अब जिलों के जो नाम पड़े हैं, किस वजह से पड़े हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पंचकुला में 5 कूप है, उसके कारण पंचकुला का नाम पंचकुला पड़ा है। अंबाला का नाम अंबा के नाम पर, अंबालिका जो देवी है उनके नाम पर, या फिर आमों की अधिकता के कारण अंबाला नाम पड़ा है। यमुनानगर यमुना नदी के किनारे है, इसलिए इसका नाम यमुनानगर पड़ा है। करनाल का नाम करण के नाम पर रखा गया है। पानीपत का नाम पानिनी ऋषि के नाम पर रखा गया है। सोनीपत का नाम श्रवण कुमार, श्रवण कुमार कौन, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की थी ना, वे श्रवण कुमार, उनके नाम पर सोनीपत का नाम रखा गया है। रोहतास का नाम तारावती रानी थी, उनके पुत्र रोहतास के नाम पर रोहतक का नाम रखा गया है। झज्जर का नाम छज्जू किसान के नाम पर रखा गया है। गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, जो पांडवों के शिक्षक थे। फरीदाबाद का नाम बाबा फरीद के नाम पर। पलवल का नाम पुलावासुर या पुलामसुर के नाम पर रखा गया है। ये सेम ही बात है, पुलावसुर हो या फिर पुलामसुर आ जाए। मेवात, क्योंकि यहां पर मेव जाति की अधिकता है, मेवात में मेव रहते हैं, इसलिए इसका नाम मेवात रखा गया है। पहले क्या नाम था, सत्यमेवपुरम। राजा रेवत ने रेवती को यह जगह दान में दे दी थी, इसीलिए इसका नाम रेवाड़ी रखा गया है। महेंद्रगढ़ राजा महेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया है। चरखी दादरी, यहां पर दादरी से दादुर, दादुर कौन होते हैं, मेंढक, इनकी अधिकता के कारण इसका नाम चरखी दादरी रखा गया है। या फिर यहां पर एक दादर नाम की झील भी होती है, कहते हैं उसके नाम पर भी इसका नाम चरखी दादरी रखा गया है। दोनों में से एक ही आएगा ऑप्शन में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। भिवानी का नाम राजा भवानी सिंह के नाम पर। अग्रवा का नाम राजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। सिरसा का नाम, इसका थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, शाश्वत ऋषि के नाम पर या फिर सिरस पेड़ के नाम पर, इन दोनों की वजह से इसका नाम सिरसा रखा गया है। फतेहाबाद का नाम फतेह चंद के नाम पर रखा गया है। वैसे तो फतेहाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, उस टाइम उसके बेटे का नाम फतेह खां था, उस टाइम पर यह शहर बसा के इसका नाम फतेहाबाद रखा था, पर अब फतेह चंद के नाम पर, यही ऑप्शन आएगा, फतेह चंद के नाम पर फतेहाबाद का नाम रखा गया है। जींद में जयंती देवी मंदिर है, उसी कारण इसका नाम जींद रखा गया है। कैथल, इसको मानते हैं हनुमान जी की जन्मस्थली थी ये, इसी कारण इसका नाम कैथल रखा गया है। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो, इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब जो हरियाणा के क्षेत्र हैं उनके जो उपनाम है वो देख लेते हैं। हरियाणा में ट्राई सिटीज है। ट्राई सिटी हम 3 शहरों को कहते हैं, इनको मिलाकर पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, इन तीनों शहरों को आपस में मिलाते हैं तो हम कहते हैं ये ट्राई सिटीज है। पंचकुला को नैनो सिटी कहते हैं, छोटा सा शहर है, प्यारा सा शहर है, नैनो सिटी। अंबाला को विज्ञान नगरी, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरण मिलते हैं, उपकरणों का शहर कहा जाता है इसे। अंबावाला भी कहा जाता है, अंबालिका। यमुनानगर को पेपर सिटी कहते हैं, इसके अलावा अब्दुल्लापुर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो हथनी कुंड है उसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, कि यहाँ पर मछलियाँ काफ़ी मिलती हैं, तो मछुआरों का स्वर्ग हो गया ये। करनाल को हरियाणा का पेरिस कहते हैं। ये पहला हरियाणा का प्लांट सिटी था, काफ़ी अच्छा शहर है हरियाणा का पेरिस। धान का कटोरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा धान कहाँ पर उगती है, करनाल में। इसके अलावा सूद सिटी और करनताल, क्योंकि करन लेक है यहाँ पर, लिबर्टी सूज की फैक्ट्री है, तो सूद सिटी। पानीपत को हम कहते हैं पुनकर नगरी और पनपथ। सोनीपत को सोनप्रस्थ, सोने का शहर। इसके अलावा यहाँ पे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, तो एजुकेशन सिटी भी कहते हैं। रोहतक को हम शुगर सिटी कहते हैं, शुगर मिल है यहाँ का फेमस। इसके अलावा एजुकेशन सिटी भी कहते हैं, क्योंकि आईआईएम है, इसके अलावा और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो एजुकेशन सिटी 2 हो गए, सोनीपत और रोहतक। शहीदों का शहर झज्जर है, इसके अलावा छज्जू नगर, क्यों, क्योंकि झज्जर का नाम किसके नाम पर रखा गया था, छज्जू किसान के नाम पर। और यहाँ से काफ़ी जवान शहीद हुए हैं, काफ़ी जवान गए हैं आर्मी में। शहीदों का शहर, ये तो हो गया शहीदों का शहर। रेवाड़ी को हम कहते हैं वीर सिटी, बाद में उसका भी नंबर आएगा।
गुरुग्राम को हम साइबर सिटी कहते हैं। इसके अलावा मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, कि मनोरंजन के लिए काफ़ी साधन है। मेडी सिटी, काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। साइबर सिटी, साइबर हब है, यहाँ पे आईटीज़ की काफ़ी कंपनियां हैं साइबर से रिलेटेड काम करने के लिए, साइबर सिटी। फरीदाबाद, उद्योग नगरी, काफ़ी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर, काफ़ी उद्योग हैं, उद्योग नगरी। पलवल को हम सिटी ऑफ कॉटन, इसके अलावा शुगर सिटी और अब्बाला। शुगर सिटी, इसके अलावा और क्या था, रोहतक, और दूसरा है पलवल। दोनों आ जाए तो रोहतक पे टिक करके आना है, रोहतक शुगर सिटी। रेवाड़ी में ब्रास का काफ़ी काम होता है, पीतल का, तो ब्रास सिटी, पीतल नगरी और वीरभूमि भी। वीरभूमि रेवाड़ी, शहीदों का शहर झज्जर। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड़ था, तो इसका उपनाम भी क्या है, कानोड़। नारनौल में काफ़ी तालाब और बावड़ी है, तो तालाबों व बावड़ियों का शहर नारनौल। भिवानी को हरियाणा का क्यूबा कहते हैं। भिवानी ने भारत को काफ़ी बॉक्सर्स दिए हैं, जैसे क्यूबा के बॉक्सर फेमस, वैसे भारत में भिवानी के बॉक्सर्स फेमस है। तो भारत का क्यूबा। हरियाणा की काशी, क्योंकि काफ़ी मंदिर है यहाँ पे, जैसे काशी में काफ़ी मंदिर है। मिनी क्यूबा, क्योंकि क्यूबा की तरह यहाँ से भी काफ़ी बॉक्सर्स निकले हैं। इसके अलावा वस्त्र नगरी, क्योंकि टेक्सटाइल, टिट्स भी है यहाँ पे और टेक्सटाइल मिल्स भी है। फिर टिट्स भी टेक्सटाइल के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा काफ़ी टेक्सटाइल का काम भी होता है यहाँ पर, तो वस्त्र नगरी। हिसार, हिसार को मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, हिसार फिरोजा। मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी क्यों, क्योंकि हरियाणा में स्टील का काम ज़्यादातर कहाँ पर होता है, हिसार में। जिंदल स्टेनलेस भी यहीं पर ही है। सिरसा को हम कहते हैं वन नगरी, सैरिस्कम, सरस्वती नगर। फतेहाबाद को हरियाणा की पिंक सिटी कहा जाता है। यहाँ पर एक बार एक आईएएस आए थे, उनका ड्रीम था कि फतेहाबाद को पिंक सिटी बना देते हैं, तो काफ़ी पिंक पेंट कर दिया था। तो हरियाणा की पिंक सिटी फतेहाबाद। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर हार्ट होता है उसके पास इसकी लोकेशन है, बिल्कुल बीचों बीच है। इसके अलावा जयंती देवी नगर, जयंतपुरी, जयंती देवी का मंदिर है। हरियाणा की छोटी काशी कैथल है। हरियाणा की काशी तो है भिवानी, पर हरियाणा की छोटी काशी कैथल है, क्योंकि भिवानी से कम मंदिर है यहाँ पे, पर फिर भी बाकी हरियाणा के कंपेरेटिवली काफ़ी है। तो हरियाणा की छोटी काशी तो है कैथल, और हरियाणा की काशी हो जाती है भिवानी। कपिल स्थल, हनुमान जी का जन्म स्थल रहा है, तो कपिल स्थल भी इसका उपनाम है। कुरुक्षेत्र, सिटी ऑफ पार्क्स, धर्मनगरी, स्थानेश्वर। पहले स्थानेश्वर के नाम से फेमस था ये, हर्षवर्धन के टाइम में, उससे पहले धर्मनगरी, क्योंकि यहाँ पर धर्म युद्ध हुआ था, महाभारत की लड़ाई हुई थी। ये तो हो गए हरियाणा के उपनाम। अब कुछ महत्वपूर्ण पुराने नाम देखते हैं, इनको पहले किस नाम से जाना जाता था। सबसे पहले कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के देखिए, यहाँ पर जो पेहवा है इसको प्रभुदक के नाम से जाना जाता था, और जो थानेसर है इसको पहले स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। पंचकुला में कालका, इसको पहले कालकूट के नाम से जाना जाता था, काल को कूट कूट के बिठा दिया, कालकूट कालका में। पिंजौर को पंचमपुर। देखो काफ़ी मिलते जुलते ही नाम मिलेंगे आपको, कुछ एक थोड़े बहुत ही अलग होंगे, नहीं तो ऑप्शंस में आज देख के आप इजीली आइडिया लगा सकते हो कि किसका क्या नाम ही रहा होगा। यमुनानगर, ये अलग है, यमुनानगर को अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। जगाधरी को युगंधर और बुरिया को सूप सकू। तीनों कहाँ पे, ये दोनों यमुनानगर में ही है, बस इधर के नाम थोड़े से अलग है, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। यमुनानगर को अब्दुल्लापुर, जगाधरी को युगंधर, बुरिया को सूप सकू। असंध को, जो करनाल में है, असंधिवत। गोहाना को गबन भावना। महम को महेस्त। बहादुरगढ़, इसको सरफाबाद के नाम से जाना जाता था। जो बहादुर लोग होते हैं वो शरीफ भी काफ़ी रहते हैं। बहादुरगढ़, सरफाबाद। बल्लभगढ़, बलरामगढ़, मिलता जुलता ही है। औरंगाबाद, परकरतनाग। होडल, ओडल। मेवात को सत्यमेवपुरम, कई बार डिस्कस कर लिया, इसी नाम से पहले जाना जाता था, पहले यही नाम था इसका। महेंद्रगढ़ को कानोड़। नारनौल को नरराष्ट्र। लोहारू, लोहारू का क्या रूप था, लोहरूप, लोहारू को लोहरूप के नाम से जाना जाता था। अग्रवा, अग्रोदा का। हाँसी, आसी, अस्सीगढ़ का किला भी है ना, हाँसी आसी।
एलनाबाद को खड़ियल, रानिया जो सिरसा में इसको राजापुर के नाम से जानते थे, फतेहाबाद इसको इकदार के नाम से जाना जाता था, जींद को जैंतपुरी, अब जींद का नाम ही जैन देवी के नाम पर रखा गया है उनके मंदिर के कारण, तो जींद को जैंतपुरी पहले। सफीदों को सर्पदमन, सफीदों में क्या हुआ था, सर्पदमन यज्ञ हुआ था, बाद में डिस्कस कर लेंगे डिटेल से। कैथल को कपिस्थल, पुंडरीक को पुंडरक, कलायत को कपिलायत। देखो कैथल को कपिल का स्थल माना जाता है तो कपिस्थल, कलायत इसको कपिलायत, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बस बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। पुंडरीक को पुंडरक। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो CET हो, HTET या फिर HCS, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी PDF भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की PDF 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका CET 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है, इसकी PDF सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये PDF। इस PDF का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये, और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू UPI कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर PDF सेंड कर देंगे, और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।